राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में कथित अवैध निर्माणों और मस्जिदों पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इन कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की है। ओवैसी का आरोप है कि सीमावर्ती इलाकों में चुनिंदा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। ओवैसी ने अपने पत्र में कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई कानून के दायरे में और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसके लिए एक समान नीति लागू हो, लेकिन किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाए जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए। जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं लगातार, और उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के सरगनाओं से आप जो है, उन्हीं के केंद्रीय नेतृत्व से आप मांग कर रहे हो। कितने भोले हो आप ओवैसी साहब? कितना आप मुसलमानों को मूर्ख बनाओगे? अगर आप में हिम्मत है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट से इसकी स्टे ऑर्डर लेकर के आइए। लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हैं और आपके संरक्षण में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेताओं ने ओवैसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। सरकार का दावा है कि अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ओवैसी साहब अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन कोई भी इलीगल यदि कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो मस्जिद बन रहा हो, चाहे मदरसा बन रहा हो, या कोई भी धार्मिक स्थान बन रहा हो, उसके ऊपर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। और उसके जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने बनाया है, कई एक ऐसे हैं जो फॉरेन फंडेड इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, तो उसमें ओवैसी साहब से ही रिक्वेस्ट होगा कि वो साथ मिलकर जो है इस पर साथ दें, माननीय गृह मंत्री जी। देखिए, कोई भी धर्म स्थल हो, अनथराइज जगह पर अगर होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। उसको ये कहना कि सिर्फ मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये सही नहीं है। जो वैध जगह पे चीज़ें बनी हुई हैं, उसको कहीं से भी सरकार का इरादा उसको हटाने का नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बता रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में जहां दूसरी ओर पाकिस्तान है, वहां पर बड़े पैमाने पर अवैध मस्जिद और दरगाह बनाए गए। इन मस्जिदों और दरगाहों की आड़ में आतंकवादियों को पनाह देने का काम चल रहा है। इन मस्जिदों और दरगाहों की आड़ में कहीं ना कहीं भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक समर्थन मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। इसे रोकने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए ऐसे तमाम अवैध मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ना आवश्यक था। इसलिए भारत सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने एक बहुत सोची समझी रणनीति और भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राजस्थान की सीमा से शुरू हुआ यह विवाद अब दिल्ली की राजनीति तक पहुंच चुका है। एक तरफ ओवैसी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कानून का हवाला देकर इसे सही ठहरा रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि केंद्र सरकार और राजस्थान प्रशासन इस पूरे विवाद पर आगे क्या रुख अपनाते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।